इस कहानी की शुरुआत होती है सन 2563 में, जहां एक बहुत ही हाईटेक शहर को दिखाया जाता है जिसका नाम जोलम होता है। यहाँ वे लोग रहते हैं जो आज से 300 साल पहले हुए महायुद्ध में बच गए थे। दरअसल जोलम वह जगह है जहाँ से इस पूरे शहर को मॉनिटर किया जाता है। जोलम शहर का कचरा जमीन पर ही डंप किया जाता है। तभी वहाँ डॉक्टर डायसन को दिखाया जाता है जो एक साइंटिस्ट भी है और वह उस कचरे में कुछ रोबोटिक पार्ट्स को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें वहाँ उस कचरे में एक रोबोट दिखता है जिसका दिमाग अभी भी एक्टिव होता है। दरअसल यह एक साइबॉर्ग होता है। साइबॉर्ग उसे कहते हैं जिसका दिमाग तो इंसान का होता है लेकिन बाकी का हिस्सा रोबोट होता है। डॉक्टर डायसन उस साइबॉर्ग को अपने साथ घर ले आते हैं और उसे पूरी तरह रिपेयर करते हैं। जब अगली सुबह वह साइबॉर्ग जागता है तो वह अपने आप को पूरी तरह से फिट महसूस करता है, लेकिन ये साइबॉर्ग अपने पास्ट को पूरी तरह भूल चुका है और उसे अब कुछ भी याद नहीं होता है। इसलिए डॉक्टर डायसन उसे अलीटा नाम देते हैं। अलीटा जब जोलम शहर को देखती है तो वह पूरी तरह हैरान हो जाती है और वह डॉक्टर डायसन से इसके बारे में पूछती है। डॉक्टर डायसन उसे बताते हैं कि महायुद्ध के बाद बस जोलम शहर ही बचा है और धरती पर जिस जगह हम रहते हैं उसे आयरन सिटी के नाम से जाना जाता है और यहाँ के सभी लोग जोलम के लिए काम करते हैं। तभी डॉक्टर कुछ सामान लेने पास की दुकान में चले जाते हैं। अलीटा जब बाहर अकेली होती है तब वहाँ उसे एक क्रॉसर मिलता है जिस पर एक हत्यारे के बारे में लिखा होता है और जो भी उसे ढूंढेगा उसे 20,000 रुपए का इनाम मिलेगा। दरअसल अलीटा इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानती है, उसके लिए यहाँ सब कुछ नया होता है। तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा रोबोट आ जाता है और वह नहीं जानती कि उसे हटना चाहिए या नहीं। और तभी अलीटा उसके सामने लड़ने के लिए एक योद्धा की तरह खड़ी हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ एक लड़का आ जाता है और उसे वहाँ से हटा देता है। उसका नाम ह्यूगो होता है और वे दोनों अब अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक रात जब डॉक्टर डायसन अपने घर आते हैं तो अलीटा उनके हाथ पर खून देखती है और उसे अब शक हो जाता है कि डॉक्टर डायसन ही वह हत्यारा है जो इस शहर में औरतों को मार रहा है। अगली सुबह जब अलीटा घर से बाहर निकलती है तो डॉक्टर डायसन की एक्स वाइफ डॉक्टर सरीन उसके सामने आ जाती है और वह अलीटा की बॉडी को देखकर हैरान हो जाती है। वह डॉक्टर डायसन से कहती है कि जो बॉडी तुमने अलीटा को दी है वो हमारी अपनी बेटी के लिए बनाई थी जो अब इस दुनिया में नहीं है। डॉक्टर डायसन की पत्नी कहती है कि क्यों ना तुम हमारे साथ मिलकर मोटर वॉल गेम के लिए साइबॉर्ग बनाना शुरू कर दो ताकि हम अच्छे रोबोट बना के मैच जीत सकें और शायद हमें जोलम जाने का मौका मिल जाए। दरअसल डॉक्टर सेरीन विक्टर के साथ काम करती है जो इस शहर का सबसे ताकतवर आदमी है और वह ही मोटरबॉल गेम्स का आयोजन करवाता है, लेकिन डॉक्टर डायसन उसके साथ काम करने से साफ मना कर देते हैं। फिल्म में अब अलीटा को दिखाया जाता है जो ह्यूगो के साथ मिलकर मोटरबॉल खेल रही होती है। वह इस खेल में नई होती है और शुरुआत में उसे कुछ भी समझ नहीं आता है और तभी एक लड़का धक्का देकर अलीटा को नीचे गिरा देता है। अब अलीटा को गुस्सा आ जाता है जिसके बाद वह इस गेम को बहुत ही अच्छे से खेलती है जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। मैच के बाद ह्यूगो अलीटा को अपनी फेवरेट जगह ले जाता है जहां से जोलम दिखता है और वह अलीटा से कहता है कि मैं भी एक दिन खूब सारे पैसे इकट्ठे करके जोलम जाऊंगा, वहां उसकी पसंद की सभी चीजें होंगी। वह अलीटा से कहता है कि जिस कचरे के ढेर में तुम डॉक्टर को मिली वह जोलम से ही आता है, यानी कि तुम जोलम शहर से ही हो, लेकिन अलीटा को इसके बारे में कुछ भी याद नहीं होता है। वहीं फिल्म में डॉक्टर डायसन को दिखाया जाता है जो फिर से रात में घर से निकल रहे होते हैं। अलीटा उन्हें जाते हुए देख लेती है और उनका पीछा करने लगती है। अब जैसे ही डॉक्टर हमला करने वाले होते हैं अलीटा उन्हें रोक लेती है और उन्हें ऐसा करने के लिए मना करती है। तभी वहाँ एक बड़ा सा साइबॉर्ग आ जाता है जिसका नाम ग्रिविस्का होता है। वह डॉक्टर को वॉरियर हंटर कहता है। वॉरियर हंटर उन्हें कहते हैं जो साइबॉर्ग्स को मारते हैं, जो क्राइम करते हैं। और तभी ग्रिविस्का के दो और साथी आ जाते हैं और डॉक्टर डायसन पर हमला कर देते हैं, लेकिन अलीटा ये देखकर उन पर हमला कर देती है और उन्हें खत्म कर देती है। ये देखकर ग्रिविस्का गुस्से में तिलमिला जाता है और अलीटा को खत्म करने के लिए उस पर टूट पड़ता है, पर इस लड़ाई में अलीटा उसका एक हाथ काट देती है। ग्रिविस्का उसे धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर डॉक्टर हैरान हो जाते हैं। अलीटा डॉक्टर को बताती है कि जब वह उन साइबॉर्ग से लड़ रही होती है तो उसके दिमाग में उसके अतीत की कुछ यादें आती हैं जिनमें वह अपने आप को चांद पर किसी योद्धा की तरह लड़ते हुए देखती है। अब अलीटा अपने और इस बॉडी के बारे में सब कुछ जानना चाहती है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि ये बॉडी मैंने अपनी बेटी के लिए बनाई थी जिसका नाम अलीटा था, लेकिन मेरे ही बनाए एक साइबॉर्ग ने उसे मार दिया और मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया, जिसके बाद मैं हंटर वॉरियर बन गया और मैंने उस साइबॉर्ग को भी मार दिया जिसने मेरी बेटी को मारा था। दूसरी ओर फिल्म में ग्रिविस्का को दिखाया जाता है जो अपना कटा हाथ लेकर रिपेयर करवाने के लिए डॉक्टर सरीन की लैब में जाता है। तभी वहाँ विक्टर आ जाता है जो डॉक्टर सरीन से कहता है कि तुम इस टीन के डब्बे पर अपना टाइम वेस्ट मत करो, लेकिन तभी उसे
उसकी आंखें नीली हो जाती हैं। दरअसल उसके अंदर नोवा आ जाता है। नोवा वह होता है जो जोलम से पूरे शहर को चलाता है और विक्टर भी उसी के लिए काम करता है। नोवा डॉक्टर सेरिन से कहता है कि तुम क्रिविस्का को रिपेयर करके उसे पहले से भी एडवांस बना दो ताकि वह उस साइबॉग को मार सके जिसने उसका यह हाल किया है। फिल्म के अगले सीन में ह्यूगो और उसके दोस्त अलीटा को शहर के बाहर किसी खास जगह लेकर जाते हैं जहां आज से 300 साल पहले पुराना एक वॉरशिप होता है जो महायुद्ध के समय इस जगह गिर गया था। ह्यूगो को लगता है कि शायद ये देखकर अलीटा को कुछ याद आ जाए। अलीटा इस शिप को देखकर अपने अतीत को याद करने लगती है और वह पानी में कूद जाती है। जब वह शिप के अंदर पहुंचती है तो उसे बहुत सारी चीजें पहले से ही पता होती हैं। तभी वह एक हिडन दरवाजे के पास पहुंचती है जहां एक बहुत बड़ी लाइट की बॉल होती है और साथ ही एक पैनल आता है जिस पर उसकी उंगलियां अपने आप चलने लगती हैं और वह पासवर्ड डालकर उस गोले को खोल देती है। उसके अंदर एक रोबोटिक बॉडी होती है जिसे लेकर वह डॉक्टर डायसन के पास जाती है और उनसे कहती है कि वह इस बॉडी को महसूस कर सकती है, शायद उसका इस बॉडी से कुछ कनेक्शन है। वह डॉक्टर से इस बॉडी को जोड़ने के लिए कहती है ताकि उन सभी क्रिमिनल साइबॉक्स को खत्म कर सके, लेकिन डॉक्टर ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि ये बॉडी एक बहुत ही घातक रोबोटिक हथियार होता है जिसे ब्रेजरकर कहते हैं। वह अलीटा को बताते हैं कि तुम एक योद्धा हो और तुम्हारा कोर भी इसी तरह की रोबोटिक बॉडीज के लिए बना है, इसीलिए तुम इसे एक्टिवेट कर पाई और जिस फाइटर टेक्निक को तुम इस्तेमाल करती हो उसे पेंजर क्विंस्ट कहा जाता है जो महायुद्ध के बाद खत्म हो चुकी है। डॉक्टर कहते हैं कि तुम बस एक वॉरियर ही नहीं, तुम इस दुनिया की सबसे एडवांस और सबसे खतरनाक साइबॉग हथियार हो जो इस दुनिया के लिए घातक भी हो सकता है और इसीलिए मैं तुम्हें इस बॉडी से कभी नहीं जोड़ूंगा। अलीटा इस बात से नाराज हो जाती है और वह गुस्से में ह्यूगो के साथ उस फैक्ट्री में जाती है जहां वॉरियर हंटर को रजिस्टर किया जाता है और वह भी एक बाउंड्री हंटर बन जाती है। अब वह एक क्लब में जाती है जहां सभी वॉरियर हंटर्स होते हैं और वह उनसे कहती है कि हमें क्रिविस्का को मारना है जिसके लिए उसे उन सब की मदद चाहिए, लेकिन उसके सर पर कोई भी इनाम नहीं होता है इसलिए कोई भी उसका साथ नहीं देना चाहता है। और तभी अलीटा के पास एक वॉरियर हंटर आता है जिसका नाम जापेन होता है। वह अलीटा को देखकर उसका मजाक उड़ाता है लेकिन अलीटा उसे किक मारकर दूर फेंक देती है और वहां मौजूद सभी साइबॉक्स को भी चैलेंज करती है। वहां मौजूद सभी वॉरियर्स में आपस में जंग छिड़ जाती है और वे सभी एक दूसरे को मारने लगते हैं, लेकिन तभी डॉक्टर डायसन वहां आ जाते हैं और इन सब की लड़ाई को रुकवा देते हैं क्योंकि वही हैं जो इन सभी साइबॉक्स को फ्री में रिपेयर करते हैं। और तभी वहां क्रिविस्का आ जाता है जो रिपेयर होने के बाद बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है। वह उन सभी से कहता है कि अगर तुम अलीटा को उसके हवाले कर दो तो वह उन सभी को छोड़ देगा, लेकिन तभी वह वहां मौजूद एक कुत्ते को मार देता है जो अलीटा के साथ क्लब में आ गया था। ये देखकर अलीटा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह क्रिविस्का पर हमला कर देती है, लेकिन क्रिविस्का को काफी एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है ताकि वह अलीटा को मार सके और तभी वह अलीटा की बॉडी को कई हिस्सों में काट देता है। अब अलीटा को अपना पास्ट याद आता है, उसे याद आता है कि कैसे उसे नोवा को मारने के लिए ट्रेनिंग दी गई थी और तभी अलीटा अपना हाथ क्रिविस्का की आंख में घुसा देती है जिससे उसे बहुत तकलीफ होती है। और तभी वहां डॉक्टर डायसन और ह्यूगो आ जाते हैं जो क्रिविस्का पर हमला कर देते हैं जिसके कारण वह यहाँ से भाग जाता है। डॉक्टर डायसन अलीटा की बची हुई बॉडी को अपने लैब में ले आते हैं और उसे उस बॉडी से जोड़ देते हैं जिसे अलीटा वॉरशिप से लाई थी। वो बॉडी अलीटा की कोर को पहचानती है, इसीलिए वह उसे एक्सेप्ट कर लेती है। अलीटा ये देखकर बेहद खुश होती है और डॉक्टर को इसके लिए थैंक्स कहती है। तभी डॉक्टर अलीटा से कहते हैं कि अब तुम्हें फैसला करना है कि तुम बुराई का साथ दोगी या अच्छाई का। वहीं फिल्म में क्रिविस्का को दिखाया जाता है जो विक्टर के पास जाता है जिसे अलीटा ने बुरी तरह डैमेज कर दिया होता है और तभी विक्टर के अंदर फिर से नोवा आ जाता है और वह कहता है कि किसी भी कीमत पर तुम्हें अलीटा का दिल मेरे पास लेके आना है। अब जब अलीटा ह्यूगो से मिलने उसके घर जाती है तो ह्यूगो उसे बताता है कि विक्टर ने उसे जोलम भेजने का वादा किया है, लेकिन उसके लिए उसे $1 मिलियन देने होंगे। दरअसल ये विक्टर की एक चाल होती है। वह जानता है कि अलीटा ह्यूगो से प्यार करती है और उसकी बात जरूर सुनेगी। अलीटा जानती है कि ह्यूगो का बचपन से सपना है कि वह जोलम जाए, इसीलिए वह उसे अपना दिल निकाल कर देती है ताकि वह उसे बेचकर जोलम जा सके, लेकिन ह्यूगो उसे लेने से मना कर देता है। तभी ह्यूगो अलीटा से कहता है कि तुम्हें मोटरबॉल कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए, अगर हम जीत गए तो हमें
हमें जोलम जाने का मौका मिलेगा। अलीटा ह्यूगो के लिए मोटरबॉल कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए मान जाती है। डॉक्टर डायसन उसे खेल के लिए तैयार करते हैं। तभी वहाँ विक्टर को दिखाया जाता है जिसने अलीटा को मारने के लिए प्रोफेशनल साइबॉर्ग किलर्स को बुलाया होता है जो बेहद खतरनाक होते हैं। विक्टर कहता है कि जो भी अलीटा को मारेगा उसे $5 लाख का इनाम दिया जाएगा। दूसरी ओर ह्यूगो को दिखाया जाता है जो अलीटा के गेम को देखने के लिए जा रहा होता है। तभी उसे वहाँ उसके दोस्त दिख जाते हैं जो साइबॉर्ग्स के पार्ट को चुरा रहे होते हैं। दरअसल ह्यूगो भी पहले ये काम करता था लेकिन अब उसने ये सब छोड़ दिया है और वह अपने दोस्तों से भी ऐसा करने के लिए मना करता है। लेकिन तभी वहाँ जापेन आ जाता है। जापेन वही वॉरियर हंटर है जिसे अलीटा ने क्लब में मारा था, जिसका बदला वह ह्यूगो से लेना चाहता है क्योंकि वह जानता है कि अलीटा ह्यूगो से प्यार करती है। ह्यूगो कहता है कि तुम मुझे मार नहीं सकते, मैंने किसी साइबॉर्ग्स को नहीं मारा है, मैं तो केवल कुछ पार्ट्स चुराता था। और तभी जापेन अपनी तलवार से वहाँ पड़े साइबॉर्ग्स को मार देता है और उसका इल्जाम ह्यूगो पर लगा देता है। जैसे ही वह ह्यूगो को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ता है तभी उसका दोस्त जापेन को रोकने की कोशिश करता है लेकिन जापेन उसे अपनी तलवार से 2 हिस्सों में काट देता है। ह्यूगो अपनी जान बचाने के लिए जापेन पर एक बॉम्ब फेंकता है और वहाँ से भाग जाता है। दूसरी ओर अलीटा को दिखाया जाता है जो मोटर वॉल रेस में सभी साइबॉर्ग्स को एक एक करके मारने लगती है। तभी उसे ह्यूगो का कॉल आता है। वह उसे बताता है कि जापेन उसे मारना चाहता है, वो मेरे पीछे है। अलीटा गेम छोड़कर ह्यूगो को बचाने निकल जाती है लेकिन उसके पीछे कुछ साइबॉर्ग्स भी आ जाते हैं जो उसे मारना चाहते हैं लेकिन वह उन सभी को अपने जाल में फंसाकर मार देती है और वह उस जगह पहुंच जाती है जहां ह्यूगो होता है। जापेन उसे मारने वाला ही होता है लेकिन अलीटा वहां पहुंचकर उसे बचा लेती है। तभी अलीटा देखती है कि ह्यूगो के ऊपर $30,000 का इनाम है। ये देखकर वह बहुत निराश होती है। ह्यूगो उसे बताता है कि उसने किसी को भी नहीं मारा है, वह केवल साइबॉर्ग से कुछ पार्ट्स चुराता है। तभी जापेन कहता है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे उसे मारना होगा। अलीटा कहती है कि मेरे होते हुए तुम उसे नहीं मार सकते। जापेन कहता है कि तुम जानती हो कि फैक्ट्री के नियम क्या हैं, कोई भी हंटर उसके शिकार के बीच में नहीं आ सकता, ये फैक्ट्री के नियमों के खिलाफ है। अलीटा कहती है कि इसका शिकार मैं करूंगी लेकिन वह ह्यूगो से प्यार करती है और इसीलिए वह उसे नहीं मार सकती। और तभी जापेन ह्यूगो के पेट में तलवार मार देता है और तभी वहाँ फैक्ट्री की दूसरी सिक्योरिटीज भी आ जाती हैं जो ह्यूगो को मारना चाहती हैं लेकिन अलीटा उसे अपने साथ अंदर ले जाती है और ह्यूगो से कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वह उसे बताता है कि मैं अपने दोस्तों के पास गया था उन्हें ये बताने के लिए कि मैं आज से कोई भी बॉडी पार्ट्स नहीं चुराऊंगा और मैंने ये फैसला इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर अलीटा रोने लगती है, वह चाहकर भी उसे नहीं बचा पा रही होती है। तभी वहाँ डॉक्टर सिरीन को दिखाया जाता है जो इन दोनों की बातें सुन रही होती हैं। दरअसल विक्टर ने उसे अलीटा को ढूंढने के लिए भेजा होता है लेकिन वह विक्टर से झूठ बोल देती है और अलीटा के पास जाती है। वह इन दोनों का साथ देना चाहती है और तभी अलीटा ह्यूगो के सर को लेकर बाहर आती है और बताती है कि उसने ह्यूगो को मार दिया है लेकिन जापेन उसकी चाल समझ जाता है। वह देखता है कि ह्यूगो के सर से 2 पाइप कनेक्टेड हैं, यानी कि उसका दिमाग अभी भी एक्टिव है। वह अलीटा से उसका सर छीनने लगता है लेकिन तभी उसे वार्निंग दी जाती है कि किसी भी हंटर का शिकार छीनना गैर कानूनी है और तभी अलीटा उसी की तलवार से उसके चेहरे को काट देती है। अलीटा ह्यूगो के सर को डॉक्टर डायसन के पास लेकर जाती है और डॉक्टर उसे साइबॉर्ग बना देते हैं, यानी वह अभी भी जिंदा है। डॉक्टर अलीटा को बताते हैं कि विक्टर उसे शुरू से ही बेवकूफ बनाता आ रहा है। दरअसल कोई भी पैसे से जोलम नहीं जा सकता, मैं जोलम से ही हूँ लेकिन मेरी बेटी की बीमारी के चलते हमें वहाँ से निकाल दिया गया। ये सब जानकर अलीटा विक्टर के पास जाती है और उसके सभी रोबोट्स को अपनी तलवार से निस्तानाबूद कर देती है और जब वह विक्टर के पास पहुंचती है तो वह डॉक्टर सरीन के पार्ट्स दिखाता है। दरअसल उसने सरीन को मार दिया होता है क्योंकि उसने विक्टर का साथ छोड़ने का फैसला कर लिया था। वह कहता है कि नोवा को बॉडी पार्ट्स की जरूरत पड़ती है और तभी वहाँ क्रिस्का आ जाता है और अलीटा पर हमला कर देता है। अब उसे अपना अतीत फिर से याद आने लगता है। वह देखती है कि वह जोलम के खिलाफ जंग लड़ रही है जहाँ उसकी ट्रेनर उससे कहती है कि जोलम को खत्म करना ही तुम्हारा मकसद है और तभी अलीटा की बॉडी उस घाव को अपने आप भर लेती है। तभी अलीटा विक्टर पर हमला कर देती है और अपनी तलवार से उसकी बॉडी को 2 हिस्सों में काट देती है और विक्टर को भी मार देती है। तभी उसे डॉक्टर डायसन का फोन कॉल आता है। वह उसे बताते हैं कि ह्यूगो वॉरियर हंटर से बचने के लिए जोलम जाने के लिए पाइप से चढ़ने की कोशिश कर रहा है। तभी अलीटा वहाँ पहुँच जाती है और ह्यूगो को रोकने लगती है। वह उसे बताती है कि मैं वहाँ पहले जा चुकी हूँ, ये नोवा की एक चाल है। वह चाहता है कि हम वहाँ आए ताकि वह हमें मार सके। ह्यूगो अलीटा की बात मान लेता है और वापस अलीटा की ओर बढ़ने लगता है लेकिन इससे पहले कि वो नीचे उतरता नोवा
ऊपर से एक खतरनाक हथियार छोड़ देता है जिससे ह्यूगो के शरीर के टुकड़े हो जाते हैं। हालांकि अलीटा उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन वह ज्यादा देर तक उसे रोक कर नहीं रख सकती और वह नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर अलीटा का दिल गुस्सा और दर्द से भर जाता है। इस हादसे के कुछ महीने बाद दिखाया जाता है कि अलीटा मोटरबॉल चैंपियनशिप की एक सुपरस्टार प्लेयर बन चुकी है और आज फाइनल मुकाबला है। जो भी इस मुकाबले को जीतेगा उसे जोलम जाने का मौका मिलेगा। वहाँ मौजूद सभी लोग अलीटा को चीयर्स कर रहे होते हैं और अलीटा अपनी तलवार जोलम की तरफ करती है, जहाँ नोवा उसे खड़ा होकर देख रहा होता है। वह जानता है कि अलीटा उससे ह्यूगो का बदला लेने जरूर आएगी और इस तरह इस कहानी का यहीं पर अंत हो जाता है।